ये है अमृत। जितनी खूबसूरत उतनी ही घमंडी, शातिर दिमाग और पत्थर दिल। दौलत और शान शौकत की खातिर ये कुछ भी कर सकती है और ये है उसकी छोटी बहन निमृत। प्यार और अपनेपन की जीत की जागती तस्वीर, सादगी पसंद, नर्म दिल, जिसके संस्कार ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। अमृत मंथन कहानी है दो बहनों की जो एक दूसरे पे जान छिड़कती थीं। लेकिन आज वो प्यार भरा बंधन नफरत की ऐसी जंजीर बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम चाहता है। जाल तो हमने बिछा दिया है, अब हम देखते हैं कि तुम कैसे बचाते हो अपने आप को और अपने इस निमृत के थाबे को। अमृत का अहंकार, निमृत का प्रतिकार, इस रिश्ते में डाली गई कभी ना मिटने वाली दरार। हमारी छोटी बहन निमृत हमारी पहली दोस्त और आज से हमारी आखिरी दुश्मन। जहां कुछ हाथ छूट गए वहां जिंदगी में आए कुछ नए मेहमान। यह है गुरबानी, निमृत की बेटी, निमृत की जान, जिसमें अमृत की अदाएं भी हैं और निमृत की अच्छाइयां भी। क्या ये नया सा रिश्ता बनेगा टूटे रिश्तों का अटूट जोड़? ये तो नॉट अवेलेबल नंबर है, फिर से याद करके बताओ। 98 982। ये क्या, आपको अपनी मम्मा का नंबर याद नहीं है? याद है ना। इट्स ओके, हम कल सुबह फोन करेंगे। अब आप आराम से सो जाइए। गुड नाइट। मैं ऐसे नहीं सो सकती। तो फिर आप बताइए, आप कैसे सो सकते हैं? कुछ चाहिए आपको? लोरी, आप मुझे लोरी सुना दो। लोरी? लेकिन मुझे तो आती नहीं। आपको पता है ना, जब मैं मम्मा की टमी में थी आप जो गाते थे वही वाली सुना दो। मैं बताऊं कौन सी? हाँ सुनाओ। वो सर घूम रहा है यार, बंदा ढूंढना पड़ेगा। पिला किसने दी मुझे? तो ये कौन सा नया स्यापा पा दिया इसने? अगम ओ, ये तो कोहली साहब की पार्टी में थी। कैप्टन तेज मलिक की बेटी है। तुझे कहां से मिल गई? आप उसके पिता को जानते हैं? हाँ। थैंक गॉड। वो तुझे मिल कहां गई? तो सही। अबे पता है वो कहां से ले? बता रहा हूं ना आपको। हैं? जीवत कल रात को ये गुम हो गई थी। कुछ गुंडे इसे किडनैप करना चाहते थे। सारी रात ये मुझे डेड़ा डेड़ा कह के बुला रही थी। क्या? सच बताऊं तो विशाल, मुझे भी कुछ ऐसे महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सच में मैं इसका डैड हूं। एक्चुअली मुझे भी इसके साथ जाना चाहिए। क्या पता मेरे अतीत का बंद दरवाजा फिर से खुल जाए। वैसे भी मैं अपनी फैमिली में जाकर रहना चाहता हूं। सर, ऑरेंज जूस। वहीं रख दो एंथनी। दिल छोटा मत करो सर, वो कहीं नहीं जाएंगे। 7 साल पहले नासिक के पास एक नदी के किनारे पड़ा मिला था। इंसानियत के नाते उसे मुंबई लेके आए, उसका ट्रीटमेंट करवाया, मेमोरी वापस लाने की कोशिश की। उसकी फैमिली की तलाश करने में क्या कुछ किया तुम जानते हो ना एंथनी? 2 महीने तक कोमा में था। हाँ सर, मुझे याद है। उसका पहचान पत्र भी आधा मिला था, खाली अगम नाम लिखा था उसमें, ना कुछ आगे ना पीछे। जब उसे होश आया तो उसे कुछ याद ही नहीं था। आपने उसको अपना सरनेम
साइकिल वो दिया, दोस्त का, भाई का रिश्ता बनाया उससे, आपने उसको नया लाइफ दे दिया सर। और अब जब हमारी जिंदगी से जुड़ गया, उसे भाई मानता हूं, दोस्त नहीं है मेरा वो। लेकिन एंथनी, अगर मेरा भाई मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं रह नहीं पाऊंगा। आप टेंशन मत लो सर, गार्ड का भी एक प्लान होता है, इसलिए तो उसको आपके पास भेजा। अगम सर का उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो कैप्टन तेज की बेटी है। या कल रात मैं बहुत ज्यादा बिजी था। या अभी मैं ऑफिस आ रहा हूँ और जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं मैं पूरी कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ, फाइल्स मेरे पास नहीं। गुड मॉर्निंग दादा। ये बच्ची अपने फादर से बहुत प्यार करती है। मैं इससे झूठ नहीं बोल सकता। इसे सच पता नहीं होगा कि मैं इसका कुछ नहीं लगता। गुड मॉर्निंग। गुरबानी बेटा, मैं आपसे। दादा, आपने मम्मा को कॉल किया, उन्हें बताया कि मैं आपके साथ हूँ? हाँ बेटा, विशाल अंकल आपकी मम्मा को फोन कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप इतनी रात को सड़क पर अकेली क्या कर रही थी? आपकी मम्मा ने आपको समझाया नहीं कि छोटे बच्चे रात को नहीं घूमते? ऑफ कोर्स, मम्मा ने तो मुझे वही बैठने को बोला था, पर मैं आपको ढूंढते ढूंढते बाहर चली गई और मैंने उन लोग को बोला था कि आपकी कार फॉलो करे, पर वो आंटी इतनी बैड थी कि उन्होंने मुझे रोड पर ही छोड़ दिया। हॉरिबल आंटी। हॉरिबल आंटी? हेलो। क्या बात है, अच्छी लग रही हो। वैसे क्या बात है, तुम भी आज बहुत खुश लग रहे हो। अरे खुशी की तो बात है ना, 60 लाख का हार 80 लाख में बेच के आया हूं। अरे वो पुश्तैनी हार के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे ना, निकाल लिए। वाह युग, फैंटास्टिक जॉब, वेल डन। थैंक्स। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ, अब बहुत भागा दौड़ी हो गई है, एक छोटा सा हॉलिडे बनता है, क्या कहती हो? एक स्मॉल वर्ल्ड टूर। नॉट अ बैड आइडिया, है ना? वैसे हमारे पास इससे भी बेहतर प्लान है। वर्ल्ड टूर से बेटर चांद पे जाना है। नहीं, विशाल सहगल। विशाल सहगल? यस, विशाल सहगल हमारा नया शिकार। अब हमें इसे शीशे में उतारना होगा। युग दौलतमंद है, बिजनेसमैन है और सबसे अच्छी बात कुंवारा है, और आज तक हमें इतना बड़ा बकरा नहीं मिला। राइट। कम से कम 10-20 करोड़ का चूना तो हम उसे लगा ही सकते हैं। युग उसके बारे में छोटी चीजें फाइंड आउट करो। युग रिसर्च करो उसके ऊपर, क्योंकि हमारी जरा सी मेहनत हमें मालामाल कर सकती है। यू आर राइट। विशाल सहगल? हाँ निमृत, वही विशाल सहगल जो कल मेरे साथ पार्टी में था। मिस्टर कोहली ने फोन करके बताया कि भानी उसी के पास है। ये है विशाल जी, और विशाल जी ये है निमृत। सत श्री अकाल जी। वो लंबा सा लड़का जो आपसे बात कर रहा था? हाँ। विशाल, पापा जी उस विशाल की लंबी उम्र करना, उसने मेरी बेटी की जान बचाई। ये भानी दीदी मिल गई, भानी दीदी मिल गई। ये क्या कर रहे हो बेटा, आपको बुखार है ना? नहीं, मुझे बुखार नहीं है। चलो हम भानी दीदी को लेके आते हैं। हाँ बेटा, हम भानी दीदी को लेने जरूर जाएंगे। अननोन नंबर से फोन है, देख लो। हेलो, मैं निमृत बात कर रही हूँ। आप? जी मैं हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, आई एम अगम सहगल। हेलो, दोबारा फोन ट्राई करके देखती हूँ। इंगेज जा रहा है। तारा, क्या
मैंने बहुत बार ट्राई किया बेटा, लेकिन आपकी मामा का फोन बिजी आ रहा है। वैसे आपकी मामा इतना बात किससे करती हैं? हो सकता है मामा आपको ही फोन कर रही हो। ये भी हो सकता है। तो फिर हम दोनों एक काम करते हैं, हम आपकी मामा के फोन का वेट करते हैं। ये जो कोई भी है शायद मुझे ही फोन ट्राई कर रहा है, थोड़ा वेट कर लेती हूँ। अगम, ओहो, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग अंकल। अगम जी ओ यार, कहाँ पे हो तुम? ओ भाई, तुम्हें ऑफिस ने प्रेजेंटेशन मेल कर दी है, चेक करो बेटा, अर्जेंट है। अरे हाँ, वो काम तो मैं कल से करना चाहता था, लेकिन टाइम नहीं मिला। मैं काम करता हूँ, अभी कर लेता हूँ। हाँ भाई, अब टाइम क्यों मिलेगा? बच्ची के साथ हैप्पी हैप्पी टाइम। मैं ही फोन कर लेती हूँ। हेलो, विशाल सहगल हियर। हेलो विशाल जी, मैं निम्रत बात कर रही हूँ, बानी की मम्मी, वो बच्ची जिसे आपने बचाया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बच्ची बिल्कुल हमारे पास ही है जी, डोंट वरी, फिट एंड फाइन। मम्मा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू। पर एक्चुअली आपकी जो बच्ची है वो मुझे नहीं मिली थी जी, वो तो मेरा जो दोस्त है उसे मिली थी। मेरी मम्मा है। एक्चुअली जी आप तो बेटी से बात करो जी, अपनी है। हेलो मम्मा, आर यू देयर? कैसी है मेरी बच्ची? तो ठीक तो है ना? ऑफ कोर्स मम्मा, आई एम फाइन। आपको पता है मैं डाडा के साथ हूँ। व्हाट अ फन मम्मा, मैं डाडा को ढूंढने गई और उन्होंने ही मुझे ढूंढ लिया। बानी बेटा, ऐसे किसी को डाडा नहीं कहते। मैं ऐसे किसी को नहीं, अपने डाडा को ही डाडा बोल रही हूँ। मम्मा, आप एक बार उनसे मिलो तो सही, तभी आपको मुझ पर यकीन होगा। इस वक्त बानी को समझाने का कोई फायदा नहीं। वो सोचती थी कि मुंबई में उसे उसके डैडा मिलेंगे, इसीलिए ये सब है। भाई बेटा, आप एक काम करो, अंकल को फोन दो। ओके मम्मा। हाँ जी। अब विशाल जी, आई एम सो सॉरी। आपके दोस्त ने बानी की जान बचाई और ये उन्हें अपना डैडा कह रही है। ओ जी, आप लोड मत लो। एक्चुअली कल रात को जो इस बेचारी के साथ हुआ है ना, उसके बाद इसे फीवर भी हो गया था, और बहुत बड़ी बात है जी जो ये झेल गई है सब कुछ। तो इससे पता तो चलता है अपने पापा से कितना प्यार करती है ये। वैसे जी मैं उनसे पार्टी में कल ना, पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो एक लंबी कहानी है, मैं आपको मिलकर बताऊंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने और आपके दोस्त ने मेरी बच्ची का इतना ख्याल रखा। लेकिन क्या एक बार आप अपने दोस्त से मेरी बात करा सकते हैं? हाँ जी, मैं अभी करा देता हूँ। आप एक्चुअली जी वो दूसरे फोन पे बिजी है। एक काम करते हैं जी, जब बच्ची को हम लेके आएंगे तो आप मिलकर पर्सनली थैंक यू कह देना। कोई बात नहीं विशाल जी, हाँ बस मुझे इतना बताइए कि हमें बानी को लेने कहाँ आना है। अच्छा, एक काम कीजिए जी, आपने वो गोरेगांव में पार्क देखा है जी, ईस्ट में, गोरेगांव ईस्ट में? जी हम पहुंच जाएंगे जी। ठीक है जी, फिर हम बच्ची को लेके आ रहे हैं। क्यों करते हो? क्योंकि मुझे करना पड़ता है। पर आपको मेरे साथ खेलना भी तो चाहिए, मेरे बर्थडे पे मेरे साथ होना चाहिए, और मम्मा को घुमाने भी लेके जाना चाहिए। इट्स नॉट फेयर डाडा। आपको पता है आप नहीं होते हैं तो मम्मा और मैं कितना सैड होते हैं। मैं आपको मिस करती हूँ, मम्मा भी आपको मिस करती है, और मम्मा तो कितना रोती भी है आपके लिए। डाडा, मुझे 500 रुपीज दो ना। क्यों? मेरी पॉकेट मनी। आपने मुझे कभी पॉकेट मनी नहीं दी ना, तो अब दीजिए। थैंक यू डाडा। मैं अभी आई। गुरबानी, कहाँ जा रही हो?
है, आप वर्ल्ड के बेस्ट दादा हो। नीचे आओ दादा। मम्मा आपको देखेगी ना तो इतनी हैप्पी होगी, इतनी हैप्पी होगी, इतनी हैप्पी होगी, लाइक क्रेजी। मम्मा, जिस अंकल ने बाजी दीदी को बचाया, उन अंकल को हमें गिफ्ट देना चाहिए ना? अरे हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। मैं भी ना बानी दी के मिलने की खुशी में पागल हो गई हूँ, लेकिन थैंक यू बेटा मुझे याद दिलाने के लिए। अच्छा भैया, कहीं फूल की दुकान दिखे तो प्लीज रोकिएगा। एक बुके दिखाइए अच्छे से। अब तो आप हमेशा हमारे साथ रहोगे ना?